नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में जितने प्रकार की जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, चाहे वो साइकिल का पैसा हो गया, पोशाक का पैसा हो गया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गया, इंटर पास स्कॉलरशिप हो गया, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप हो गया, उन सभी के लिए जो है एक अलग पोर्टल का जो लॉन्चिंग है उसको कर दिया गया है। अब सभी जो स्कीम का बेनिफिट है उसी पोर्टल से मिलने वाली है। तो इसके बारे में जो आपको हम क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो मेधा सॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल था वहाँ से जो है आपको ये सारे काम करने होते थे और वहीं से जो आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता था। लेकिन अब जो नया पोर्टल आया हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि नया पोर्टल जो है कौन एक्सेस करेगा, किस तरह से आपको जो है बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो एक ऑफिशियल पोर्टल है जिसका नाम है e-शिक्षा-कोश.bihar.gov.in। यहाँ पे इसको आप ई-शिक्षा कोश पोर्टल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं इसी पोर्टल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो अपडेट आया हुआ है सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। देखिए, मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि शिक्षा की योजनाओं का लाभ सिर्फ ई शिक्षा कोश पोर्टल से, यानी कि जो भी शिक्षा की योजना होती है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी बेनिफिट आपको दिया जाता है, उन सभी स्कीम का जो बेनिफिट है ना, आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल से ही दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कौन कौन से बेनिफिट जो यहाँ से आपको मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ अब ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर मिलेगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जारी अधिसूचना में पोर्टल को लेकर सारी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। विभाग ने डीबीटी से संबंधित योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना हो गया, ठीक है, इसका भी बेनिफिट इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसके तहत भी जो बेनिफिट आपको मेधा सॉफ्ट के पोर्टल से मिलता था, अब आपको जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल से ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, इसके तहत लड़कियों को जो है 300 रुपये प्रति ईयर जो है स्वास्थ्य के लिए दिया जाता था। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो भी लड़कियों को 25 रुपये दिया जाता था, उसका भी बेनिफिट इसी पोर्टल से मिलेगा। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक में प्रथम श्रेणी या फिर द्वितीय श्रेणी से आप पास करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, तो ये भी बेनिफिट जो है आपको उसी पोर्टल से मिलेगा। वह छात्रवृत्ति आदि केवल ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े के आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमें जो है बेनिफिट कैसे मिलेगा। देखिए, इसमें होगा क्या कि जैसे ही आप सरकारी विद्यालय में जाएंगे एडमिशन कराने, ठीक है, आप देखेंगे तो मेरे पास एक देख सकते हैं कि इस तरह से आप जाएंगे अपना एडमिशन कराने, चाहे आप 8वीं 9वीं क्लास में जा रहे हैं, 10वीं क्लास में या फिर 11वीं में, कभी भी आपका एडमिशन होगा ना तो आपको जो है ये फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी तक आपका जो बेनिफिट था ना वो मेधा सॉफ्ट के पोर्टल के माध्यम से दिया जाता था, यानी कि आप इंटर मैट्रिक के लिए अलग से फॉर्म भर लेते थे, खुद से फॉर्म भर लेते थे, लेकिन इसमें जो है खुद से फॉर्म भरने का आपको मौका अब नहीं दिया जाएगा। समझिए इसमें होगा क्या। देखिए, इसमें होगा यही कि जब भी आप एडमिशन कराएंगे उस समय ई शिक्षा कोश का जो है एक फॉर्म आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। उसमें अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि आधार नंबर हो गया, छात्र का नाम हो गया, आधार के अनुसार छात्र का नाम हो गया, ठीक है, पंजीयन संख्या, नामांकन की तिथि, जितने भी जानकारी है जानकारी आपको भरना होगा। और इसमें देखिए अकाउंट नंबर आपसे नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि आपका जो आधार लिंक खाता होगा उसमें ही आपका पैसा भेजा जाएगा। अब यहाँ पे ये डेटा क्या होगा कि स्कूल के द्वारा, जैसे कि आप फॉर्म को भरेंगे एडमिशन के समय, तो स्कूल के द्वारा ई शिक्षा कोश का जो पोर्टल है ना वहाँ पे इसको अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। अपडेट करने के बाद क्या होगा कि जब भी आपको किसी प्रकार की बेनिफिट देना होगा तो आपको जो है इसी पोर्टल के माध्यम से बेनिफिट दी जाएगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्टल है ना, इसी पोर्टल के माध्यम से स्कूल वाला यहाँ पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपका जो डेटा है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद क्या होगा कि जब भी मान लीजिए आपको साइकिल का पैसा मिलने वाला होगा, छात्रवृत्ति का पैसा मिलने वाला होगा, प्री मैट्रिक वाला,
या फिर पोशाक का पैसा मिलने वाला होगा, तो आपके खाते में जो भी आपने आधार नंबर दिया हुआ है, वो जो भी लिंक खाता है उसमें भेज दी जाएगी। आपको समय समय में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। बाकी इंटर मैट्रिक का आपको फॉर्म भरना पड़ता है प्रोत्साहन राशि लेने के लिए, जैसे कि अभी 2024 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसका भी फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। जो भी आपका डेटा होगा, जो भी आपने आधार नंबर दिया हुआ है, उससे लिंक जो भी खाता है वहाँ पर आपका पैसा जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप मैट्रिक पास करते हैं प्रथम या फिर द्वितीय डिवीजन से आप पास करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पैसे मिल जाएंगे। इंटरमीडिएट में जो भी लड़कियां पास करेगी उनको ऑटोमेटिकली उनके आधार लिंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें झमेला नहीं होगा। तो ये जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है कि जब भी आप एडमिशन कराने जाएंगे तभी जो है ई शिक्षा कोर्स का जो है फॉर्म आपको भरना होगा, जिसमें अपना पूरी डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद स्कूल के माध्यम से या फिर जो भी स्कूल से रिलेटेड लोग होते हैं उनके माध्यम से आपका जो डेटा है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिस तरह से मेधा सब के पोर्टल पे आपका अपलोड किया जाता था। तो मैंने जो है सभी जानकारी ऑलमोस्ट आपको बता दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी छोटा छोटा अपडेट होता है, पेपर कटिंग हो गया, कोई नोटिस हो गया, सेंड करते रहते हैं, जिसके माध्यम से आपको अपडेट वहाँ पे मिलता रहता है। तो नीचे लिंक है, क्लिक करके जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।